नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने सोचा है दुनिया में हम सब अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या देखते हैं? अच्छा घर, कुशादा कमरे, ऊंची दीवारें, खूबसूरत दरवाजे, अंदरूनी सजावट और सुकून भरा माहौल। इंसान की सारी मेहनत दिन रात की दौड़ महज इसलिए है कि एक दिन अपने लिए एक छोटा सा महल या कम अज़ कम आरामदा घर बनाएं। लेकिन नाज़रीन दुनिया के ये घर हमेशा नहीं रहते। एक वक्त आता है जब या तो मकान पुराना हो जाता है या मालिक दुनिया से चला जाता है और फिर वो ख्वाब अधूरा ही रह जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों के लिए एक ऐसा घर तैयार किया है जो ना कभी पुराना होगा, ना ही कभी बुसीदा होगा, ना ही कभी ख़त्म होगा। वो घर है जन्नत का महल। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में महल्लात की शान व शौकत, जवाहरात महल्लात के मकीन, आमाल से महल पाने के फ़ज़ाइल, महल्लात की वसअत, जन्नतुल फिरदौस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब के महल्लात पर गुफ्तगू होगी। आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिए और शेयर कीजिएगा। नाज़रीन करम, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, लेकिन जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए ऊपर ऊपर से कई मंजिला महल्लात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 20। ये आयत हमें बताती है कि जन्नत के महल सिर्फ एक कमरा या एक इमारत नहीं होंगे, बल्कि वो कई मंजिला महल्लात होंगे। नीचे नहरें बह रही होगी और ऊपर तक नूर ही नूर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा महल है जिसके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नजर आता है। अल्लाह ने यह महल उन लोगों के लिए तैयार किया है जो पाकीज़ा बात करते हैं, खाना खिलाते हैं, रोज़ा रखते हैं और रात को नमाज पढ़ते हैं। मुस्नद अहमद। ज़रा ये तसव्वुर दिल में लाइए, एक ऐसा शीश महल जिसकी दीवारें इतनी साफ़ और शिफाफ हों कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर सब नजर आए। दुनिया की सबसे कीमती टेक्नोलॉजी भी ऐसा महल नहीं बना सकती, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए सब कुछ तैयार फरमा चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में महल्लात हैं, उनके सुतून सोने के हैं, उनके दरवाजे मोतियों के हैं, उनकी ज़मीन मुश्क की है और उनकी दीवारें चांदी की हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, तर्जमा, और उनके सब्र के बदले अल्लाह उन्हें जन्नत और रेशम अता करेगा। सूरह दाहर आयत नंबर 12। यानी जन्नत के महल्लात उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में सब्र किया, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखा, हराम से बचे, दीन पर साबित कदम रहे। नाज़रीन करम, जन्नत के महल्लात सिर्फ नाम के महल नहीं होंगे, बल्कि उनकी शान शौकत ऐसी होगी जिसका तसव्वुर भी हम दुनिया में नहीं कर सकते। कुरान और अहादीस में इन महल्लात की अजमत और खूबसूरती के लिए बेशुमार पहलू बयान हुए हैं। आइए चंद झलकियाँ देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए जन्नत में एक मोती का खोल होगा जिसकी चौड़ाई 60 मील होगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम। ये महल्लात ऐसे नूरी और शफाफ होंगे कि इनकी दीवारें किसी कीमती हीरे या जवाहर से बनी होंगी जो हर तरफ रोशनी बखेर रहे होंगे। हदीस में आता है कि इन महलों के सुतून सोने के होंगे, दीवारें चांदी की होंगी, फर्श ज़ाफ़रान और मुश्क से बिछा होगा, दरवाजे खालिस मोतियों के होंगे। नाज़रीन, ये सब महल्लात किसी दुनियावी करेंसी से नहीं खरीदे जा सकते। इनकी कीमत सिर्फ ईमान और नेक अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में उस जैसा घर बनाता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम। यानी दुनिया में मस्जिद बनाना जन्नत में महल पाने का ज़रिया है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 12 रकअत नफल पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। सही मुस्लिम। कितनी आसान बात है, सिर्फ दिन में 12 रकअत नफल और उसके बदले में जन्नत में एक महल। हदीस में आता है कि जो शख्स अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता है, रिश्तेदारों को जोड़ता है और नरम कलाम करता है, उसके लिए भी जन्नत में महल्लात हैं। मालूम हुआ कि जन्नत के महल्लात सिर्फ नमाज और रोज़े ही से नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक और सब्र से भी हासिल होते हैं। नाज़रीन, जन्नत में जो भी महल पाएगा वो कभी किसी पर हसद नहीं करेगा। वहाँ हसद और दुश्मनी ख़त्म कर दी जाएगी। हर जन्नती अपने महल में मुतमईन होगा। कोई कहेगा ये मेरा घर अल्लाह ने अपने फजल से दिया है, और दूसरा कहेगा ये महल मेरे आमाल के बदले मिला। लेकिन सब की ज़ुबान पर एक ही जुमला होगा, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने अपना वादा सच कर दिखाया। नाज़रीन करम, जन्नत के महल्लात की सबसे हैरानकुन खसूसियत उनकी वसअत है। दुनिया में अगर कोई बादशाह सबसे बड़ा महल भी बनाए तो वो चंद एकड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जन्नत का एक महल कई मील फैला हुआ होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक कमान भर जगह दुनिया और इसकी हर चीज़ से बेहतर है। सही बुखारी और सही मुस्लिम। सोचिए, सिर्फ कमान भर जगह दुनिया और माफ़ी यहाँ से बेहतर है, तो फिर एक जन्नती महल की वसअत और कीमत का क्या हाल होगा। हदीस में है कि जन्नत में अदना दर्जे वालों को ऐसा महल दिया जाएगा कि उसकी सल्तनत में हज़ारों साल तक सवार दौड़ता रहे फिर भी ख़त्म ना हो। यानी जन्नत के महल्लात में वसअत ऐसी है जिसका अहाता इंसानी अकल नहीं कर सकती। जन्नतुल फिरदौस के महल्लात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بلند اور بہترین حصہ ہے۔ وہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے۔ صحیح بخاری۔ جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں سب سے عظیم محلات ہوں گے، وہ سب سے اونچا درجہ ہے جہاں جواہرات سے آراستہ نور سے جگمگاتے نہروں کے درمیان محلات ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے مکانات۔ ناظرین کرام، کیا کوئی نعمت اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو قریب کر کے دکھایا۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جو اچھی اخلاق والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب جنت کا محل پائے تو اسے یتیم پر شفقت، والدین سے حسن سلوک اور بہترین اخلاق اختیار کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، دنیا کے محلات فانی ہیں لیکن جنت کے محلات ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ وہاں نہ موت ہے، نہ غم، نہ حسد، نہ دشمنی، صرف نور، خوشبو، راحت اور سکون ہے۔ اس لیے آئیے آج ہی یہ عزم کرے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، نیک اعمال کریں گے اور ان محلات کے حقدار بننے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں بلند ترین محلات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز، ایمان افروز واقعہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔